पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच का जो संचार माध्यम होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़ों के उत्तकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये पायरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्य की डैश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो दोस्तों, ये विक्रमादित्य द्वितीय की जो दो रानियां थी वो चालुक्य को पल्लवों पर विजय के याद में ये निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पल्लव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग भी कहा जाता है की नियुक्ति कर सकता है? तो दोस्तों, कैग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और कैग की जो चर्चा की गई है दोस्तों संविधान में, वो अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी का सही पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ईईजी का सही रूप जो होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाद डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक, जिसे फंगस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मृदा का या मिट्टी का अध्ययन जो है वो पीडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो दोस्तों, चांदी जो है वो सर्वश्रेष्ठ चालकता वाली धातु है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र डैश कहे जाते हैं? तो दोस्तों, ये पठार के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीकी नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक परगणना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर सेंसस हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। दोस्तों, सेंसस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनगणना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है वह काका कालेकर आयोग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिले में फैले ज्वार नदमुख स्वरूप के साथ साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो दोस्तों, ये चिल्का झील है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों, ये 1883 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, उस समय जो थे भारत के वायसराय वो लॉर्ड रिपन थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और इसके तहत दोस्तों, सवर्णों को जो है वो 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, ये सर सैयद अहमद खान किए थे। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नैयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नैयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो दोस्तों, नैयार बांध जो है केरल में
मैयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक एक डैश है। तो दोस्तों फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प को चुनिए। तो देखिए, चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन एम एस एक्सेल 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, सही है। दूसरा, एम एस एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से टेबल प्रविष्ट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एम एस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट प्रविष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, सही है। चौथा ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक नई रिक्त फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसके लिए कंट्रोल के साथ एन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका गलत है, ऑप्शन 4 गलत है दोस्तों, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जिसे कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना इत्यादि। तो दोस्तों ये होम टैब के अंदर होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल A5 में टाइप किए गए एक फार्मूला इक्वल टू A3 प्लस B4 पर विचार करें। इस सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है, तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A5 के अंदर A3 और B4 कर रहा है, अगर इसको हम लोग कॉपी करके E9 में पेस्ट करते हैं तो क्या शो करेगा, E7 और F8 शो करेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आउटलुक ये प्रोवाइड करता है, जीमेल प्रोवाइड करता है, याहू प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये वाइडो जो है ना, वो चीन की दोस्तों एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है। ये चीन की एक फेमस सर्च इंजन है, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2010 शीट में टेक्स्ट ओवर फॉलो समस्या वाले सेल को डैश द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों सेल के अंदर ओवरफ्लो की जो समस्या है उसको हम लोग टेक्स्ट रैपिंग की सहायता से ठीक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर पर जितने भी टैब खोले हुए हैं उसके दाईं तरफ जाने के लिए हम लोग कंट्रोल टैब ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल के का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन में मौजूद डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मिलता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पैन में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्लियर ऑल ये मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, पेस्ट ऑल ये भी मिल जाता है। दोस्तों ओके का बटन जो है ये नहीं मिलता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये एवरेज में दिया हुआ है 5 4 ग्रेटर देन 3 6। दोस्तों अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 4 आएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये व्यू टैब का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिखित टेक्स्ट और कागज के कोड के बीच की दूरी को आप किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मार्जिन के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। दोस्तों अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती, विषय नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बॉडी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रेषक की मेल आईडी नेसेसरी होता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्कशीट में अधिकतम पंक्ति रो की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक्सेल में रो की संख्या जो होती है वो 10,48,576 होती है,
ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी जगह पे अगर आपसे पूछ दे कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम की संख्या दोस्तों 16,384 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके विवरण के साथ मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ पे एच टी टी पी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद एफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करने के लिए हम लोग दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। और टेलनेट के साथ दोस्तों हम लोग ए को मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट को उनके संबंधित कार्य के साथ सुमेलित करिए। तो दोस्तों इटैलिक करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ आई बटन का उपयोग करते हैं। तो पहला का जेड यहाँ पे दो ऑप्शन में है। उसके बाद फॉन्ट साइज को घटाने के लिए, तो दोस्तों घटाने के लिए हम कंट्रोल के साथ ये मतलब ब्रैकेट स्टार्ट जो करते हैं इसमें से ये ब्रैकेट का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसका एक्स हो जाएगा। तो AZBX वाला ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको सीट टैब नहीं दिखाई देता। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर जितने भी पेज देखे जाते हैं उस पेज को हम लोग वेब पेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है।